गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रेरणा अमृत, आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा, हमने आज से पहली क्लास में नव भारती कोडोवा पब्लिकेशन कक्षा 5 की बुक से हमने क्या पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है पाठ 1, इतने अच्छे बनो, है ना। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, आदमी की पहचान। ये एक चित्रकथा है। सब लोग अपनी बुक में यहाँ पे डेट लिख लेंगे आज का और बुक रीडिंग लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बुक रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आप लोग अच्छे से बुक रीडिंग 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, तो आप लोग को इसकी रीडिंग हैबिट्स भी बढ़ेगी और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। इस कहानी को पढ़ोगे और इसको इमेजिन करके पढ़ना आप लोग, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बेटा, स्क्रीन के सामने आपकी बुक दिख रही है। ये कोडोवा पब्लिकेशन की नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 5 की बुक है, ठीक है बेटा। जिसके पास बुक नहीं होगी वो इससे पढ़ लेंगे और आप लोग, अभी मैं पढ़ रही हूँ, बाद में आप लोग रीडिंग करेंगे, ओके। चलिए, इसमें हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 2, आदमी की पहचान। क्या पढ़ेंगे? पाठ 2, आदमी की पहचान। सबसे पहले आप लोग आज का डेट लिख लिए हो, आज का डेट लिखिए और बुक रीडिंग लिख लीजिए, ठीक है। आदमी की पहचान ये क्या है बेटा? चित्रकथा है ना। और इसमें एक पात्र है मुल्ला नसरुद्दीन, ठीक है। इसके बहुत सारे किस्से और कहानी जो होते हैं ना बेटा, आप लोग टीवी में देखे होंगे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ, ठीक है बेटा। और इसके बहुत सारे किस्से और कहानियाँ हैं और इसका जो मेन पात्र है, इस कहानी में जो मेन पात्र है वो कौन है? मुल्ला नसरुद्दीन, है ना। और ये क्या है, मैं बताई थी आपको, एक चित्रकथा है। इस कहानी में जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो मुख्य पात्र, मतलब मेन हीरो कौन है? मुल्ला नसरुद्दीन है मुख्य पात्र, ठीक है। और इसमें क्या है, चित्रकथा क्या होती है बेटा? चित्रों के माध्यम से, जो चित्र होते हैं उसके माध्यम से जो संवाद होते हैं, वार्तालाप होते हैं, जो बातें होती है ना, उसको चित्र के द्वारा से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ते हैं, है ना। और इस कहानी में बताया गया है कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके गुणों से होती है, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे, तभी उनका सेवक आया और बोला। सेवक मतलब कौन होता है बेटा? कौन होता है? नौकर, है ना, जो हमारी सेवा करता है, ठीक है। और ये मुल्ला नसरुद्दीन है बेटा, देखो सोफ़ा में, मतलब बेड पे बैठ के वो आराम कर रहे हैं और ये उनका सेवक खड़ा है। क्या बोल रहा है देखो सेवक? साहब, दरवाजे पर कोई आदमी आया था, है ना। किसको बोल रहे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन को, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, सेवक ने अपने दिमाग पर, नहीं, कोई आया था, उसके बाद यहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं? वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूँ? तो सेवक ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, ये सेवक अपने दिमाग पर जोर डाल रहा है और बोल रहा है, नहीं साहब, पहले तो उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, वह आपके लिए यह चिट्ठी दे गया है। मैं इस आदमी को तो कभी देखा नहीं था, लेकिन उस आदमी ने आपके लिए एक चिट्ठी दे गया है। नसरुद्दीन साहब ने सेवक के हाथ से चिट्ठी ली। नसरुद्दीन साहब ने, देखो चिट्ठी दे रहा है सेवक नसरुद्दीन साहब को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चिट्ठी पढ़कर नसरुद्दीन साहब बोले, जो चिट्ठी पढ़ के नसरुद्दीन साहब क्या बोलते हैं? नगर के एक धनी और इज्जतदार आदमी ने अपने यहाँ मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया है ना। किस में बुलाया बेटा? इज्जतदार मतलब एक सम्मानित मतलब जिसका मान सम्मान रहता है, और कार्यक्रम मतलब एक प्रोग्राम आयोजन में उसको बुलाया है। किसको? नसरुद्दीन को। तो यह तो वो नौकर क्या बोल रहा है? यह तो बहुत खुशी की बात है साहब, है ना। चलिए, ये पेज नंबर कौन सा था बेटा? अपना 13, है ना। चलिए अब आते हैं पेज नंबर 14 पे। फिर नसरुद्दीन साहब गहरी सोच में पड़ गए और बोले, उस सोच में पड़ गए और बोल रहे, देखो भाई, मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं हैं जो मैं उस बड़े से कार्यक्रम में पहनकर जा सकूं। मुझे नए कपड़े सिलवाने होंगे, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि उस कार्यक्रम में जो जाना है वहाँ पे तो मेरे बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पे पहनने के लिए तो मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, मुझे नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। तो ये क्या बोलता है उसका जो नौकर है, सेवक है, साहब मैं अभी दर्जी को बुलाकर लाता हूँ। वो दर्जी मतलब टेलर, ठीक है। नसरुद्दीन साहब ने अपने लिए रेशम का सुंदर सा कुर्ता सिलवाते हैं। नसरुद्दीन साहब उस दर्जी से अपने लिए रेशम का सुंदर सा कपड़ा सिलवाते हैं। चलिए, आज कार्यक्रम का दिन है और नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्हें कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत देर हो गई थी और उन्होंने सोचा, जिस दिन कार्यक्रम था है ना, उस दिन क्या हुआ, नसरुद्दीन साहब कोई काम से बाहर निकले थे, ठीक है, और उस काम को करते करते उनको बहुत देरी हो गई और कार्यक्रम में फंसे थे, है ना, बहुत देर हो गई थी और उनको कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में उनको जाना था वहाँ जाने के लिए देर हो गई थी। तो उन्होंने क्या सोचा, देखो क्यों ना इसी कपड़ों में कार्यक्रम में चला जाऊँ। यदि नए कपड़े पहनने के लिए घर गया तो देर हो जाएगी। वो सोच रहे हैं, कौन, नसरुद्दीन साहब सोच रहे हैं कि मैं इसी कपड़े में चले जाता हूँ, है ना, मैं अगर कपड़ा पहनने जाऊँगा घर में तो और देरी हो जाएगी, है ना। चलो नीचे देखते हैं। वे साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में निकल पड़े, जो कपड़ा पहने थे उसी को पहन के वो कार्यक्रम में चले गए। अब देखना, नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुँचे और उस धनी आदमी से मिले जिनके कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी, जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। नसरुद्दीन कहाँ चले गए, अब वहाँ से सोचते सोचते बिना ड्रेस चेंज किए, बिना कपड़ा बदले, जो नॉर्मल कपड़े पहने थे उसी को पहन के उस कार्यक्रम में चले गए। और कार्यक्रम में पहुँच के वो जो धनी आदमी है, देखो बेटा ये वाला धनी आदमी है ना, उस धनी आदमी के घर में वो गए और उनसे मिली जिन्होंने नसरुद्दीन साहब को इनवाइट किया हुआ था। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप। नसरुद्दीन साहब उस धनी आदमी को बोलते हैं, नमस्कार साहब, आप कैसे हैं। देखो, धनी आदमी की नज़रें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गई। उन्होंने सोचा कि शायद कोई निर्धन मतलब गरीब, है ना शायद कोई निर्धन व्यक्ति है, तभी तो ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गया है। उसने नसरुद्दीन को अनदेखा कर दिया। जब उन्होंने नमस्ते किया, नसरुद्दीन उस धनी आदमी को नमस्ते करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ये कोई गरीब आदमी होगा और एकदम साधारण कपड़ों में यहाँ आया है, ऐसे करके उन्होंने अनदेखा मतलब इग्नोर कर दिया उसको। हम लोग भी कभी कभी मम्मी बुलाते रहते, हम टीवी देखते रहते तो मम्मी की आवाज़ को इग्नोर करते ना, अनदेखा करते हैं, वैसे ही उन्होंने इग्नोर कर दिया। चलिए, कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे और जो महंगे कपड़ों में अलग से चमक रहे थे। वहाँ खूब रौनक थी। उस पार्टी में दूर दूर से राजा महाराजा लोग आए थे, जो महंगे कपड़ों में अलग अलग से, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए थे और महंगे कपड़े में एकदम अच्छे दिख रहे थे, पार्टी वियर ड्रेस पहने हुए थे और वहाँ खूब रौनक थी। पर किसी ने भी नसरुद्दीन साहब को नहीं पहचाना, कोई नसरुद्दीन साहब को नहीं पहचाना। ये पेज नंबर कौन था बेटा अपना, कौन सा था, 14। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 15 है ना। नसरुद्दीन साहब बड़े दुखी हुए और वापस अपने घर लौट आए। अपने मालिक को उदास देखकर सेवक ने पूछा, उदास मतलब दुखी, है ना। क्या हुआ साहब, आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या आप वहाँ से हो आए। नसरुद्दीन साहब ने सेवक को सारी बात बताई। उसे भी सुनकर अच्छा नहीं लगा। नौकर पूछता है, क्या हुआ साहब, आप तो उस पार्टी में जाने वाले थे, कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या हुआ, आप वहाँ नहीं गए। तो नसरुद्दीन साहब ने बताया कि भाई मैं तो सिंपल कपड़ा पहन के गया था भाई, वहाँ तो मुझे किसी ने नहीं पहचाना। तो उस सेवक को भी अच्छा नहीं लगा। नसरुद्दीन सेवक को नए कुर्ते का डिब्बा दिया। नसरुद्दीन सेवक को नए कुर्ते का डिब्बा दिया और एक चिट्ठी देकर बोले, जाओ इस डब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ।
एक चिट्ठी और रेशम का कुर्ता एक डब्बे में डाल के उन्होंने अपने सेवक को दे दिया और बोले जाओ उस धनी आदमी को दे आओ। सेवक उस पते पर पहुंच गया जहाँ पे वो धनी आदमी था, जहाँ कार्यक्रम चल रहा था। वह धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, उसने धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए क्या बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन ने आपके लिए भिजवाया है और साथ में चिट्ठी भी, है ना। उस धनी आदमी को डिब्बा और चिट्ठी दिया, है ना। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था। उस डब्बे को देखा और उस कुर्ते को देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने चिट्ठी पढ़ी। जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए, आपका नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने चिट्ठी में लिख दिया कि आपने मुझे नहीं बुलाया था, आपने तो मेरे महंगे कपड़े को बुलाया था, तो मैं अपना कपड़ा भेज दिया हूँ आपके पास में, है ना। फिर चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को समझ में आ गया। चिट्ठी पढ़ा और उस धनी आदमी को समझ में आ गई कि मैंने क्या गलती किया है। ठीक है बेटा, चलिए पेज नंबर 16 में आते हैं। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच से ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुँचे और विनम्रता से बोले। धनी आदमी ने चिट्ठी पढ़ी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो विनम्रता मतलब क्या होता है? विनम्र मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके उनके पास गए, है ना। विनम्रता से उन्होंने बोला, बोले नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, है ना। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, लज्जित हूँ। मेरी नज़र आप पर नहीं, आपके साधारण कपड़ों पर थी। वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी गलती है, कि मेरी नज़र आप पर नहीं, आपके साधारण कपड़ों पर थी। ठीक है। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, साहब ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके गुणों से होती है। वो क्या बोलते हैं साहब, ये समझ लीजिए आदमी की पहचान जो होती है उनके कपड़ों से नहीं होती, उनके गुणों से होती है। तो धनी आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ। धनी आदमी को तो बहुत शर्मिंदा हुआ, उसके पछतावा हो अपने किए पर, है ना। उस तो सॉरी बोलने आया ही था। फिर धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। इस पर वे हंसकर बोले, हाँ ज़रूर चलेंगे, अब तो मेरे पास समय है, मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहनकर आता हूँ। जब धनी आदमी ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो जो नसरुद्दीन साहब ने हंसकर क्या किया, हाँ मैं चलूँगा, अब तो मेरे पास समय भी है। उस टाइम मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया, अब तो मेरे पास समय भी है, चलो अभी मैं रेशम का कुर्ता पहनकर आता हूँ। नसरुद्दीन साहब और वह धनी आदमी जब दोबारा कार्यक्रम में पहुँचे तो वहाँ उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। जब नसरुद्दीन साहब और वो धनी आदमी उस कार्यक्रम में पहुँचे तो वहाँ उनका खूब अच्छे से स्वागत हुआ, है ना। और अब आपको समझ में आ गया कि आदमी की पहचान उनके गुणों से करना चाहिए, उनके ड्रेस वेस से नहीं करनी चाहिए बेटा। आपके जो भी फ्रेंड होते हैं, कोई गरीब ऊंच नीचे हमको नहीं देखना चाहिए, उनके गुण कैसे हैं, वो कैसा है, उससे हमको मतलब रखना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी चीज़ों का सम्मान नहीं होता बेटा। अगर किसी के पास महंगी पेंसिल है या तो वो हमारा फ्रेंड बन जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको अगर वो हेल्पिंग है, बहुत अच्छा है, तो उनसे हमें दोस्ती करनी चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसी फ्रेंडशिप करते होगे उनके गुणों से, है ना। किसी की चीज़ों को देख के फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनके चीज़ों का। ओके, आप लोग अच्छे से समझ गए? इसे आप लोग 2 बार 3 बार रीड करेंगे। ओके।